जनवरी के महीने में यदि ये खाद डालते हैं आप मधुकामनी में और इसी तरीके से अपने पौधे को तैयार करते हैं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही मधुकामनी में बहुत सारी फ्लावरिंग होने लगेगी। मधुकामनी एक ऐसा पौधा है जो सालों भर हरा भरा रहता है। ये बात और है कि फ्लावरिंग सिर्फ अप्रैल से अक्टूबर तक करता है और नवंबर, दिसंबर और जनवरी में यानी हाफ जनवरी तक ये डोरमेंसी पीरियड में होता है। डोरमेंसी पीरियड में जो पौधे होते हैं वो फ्लावरिंग बिल्कुल भी बंद कर देते हैं, लेकिन पौधा हरा भरा रहता है। मधुकामनी के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, तो यदि आप कोई ऐसा पौधा अपने घर में लगाना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फूल खिलें और गुच्छों में फूल खिलें और सुगंध पूरे बगीचे में फैला रहे, तो मधुकामनी के पौधे को फरवरी के महीने में और बरसातों में साल में 2 बार बहुत आसानी से आप नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं। मधुकामनी के पौधे में कटिंग और प्रूनिंग यदि आप करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाएंगे, लेकिन कटिंग प्रूनिंग करने का जो सही समय है वो फरवरी में ही आप करें। जैसे कि देखिए, इस पौधे को डोरमेंट होने के पहले मैंने कट कर दिया था यहाँ से इस स्टेम को, तो अब जो न्यू स्टेम आएगी उसमें बहुत ज़्यादा गुच्छों में पत्तियाँ आएंगी। चूँकि ये टिप पर ही फ्लावरिंग करता है तो जितने आप मल्टीपल ब्रांचेज इस पौधे को देंगे आप फ्लावरिंग ज़्यादा ले पाएंगे। इस पौधे को शेप में रख करके आप हमेशा बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। जो मधुकामनी का पौधा है उसमें यदि बीज बन रहे हैं, इन बीजों को ऑरेंज होने के बाद आप कट करके मिट्टी में दबा सकते हैं। बहुत आसानी से इसके बीज ग्रो हो जाते हैं। लेकिन यदि अभी ग्रीन में ही इन बीजों को तोड़ देंगे तो ये कच्चे बीज हैं और ये ग्रो नहीं होंगे। जब ऑरेंज कलर के ये बीज हो जाएंगे तो आप इन्हें सेव करके भी रख सकते हैं। मधुकामनी में गुच्छों में फूल यदि जनवरी फरवरी के शुरू में आ रहा है, जैसे मेरे पौधे में आपको दिख रहा है एक आध कलियां बन रही हैं, तो उन्हें आप कट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये प्री मैच्योर फ्लावरिंग है, हो सकता है ये फूल खिलने के बाद फिर 40-45 दिनों का लंबा गैप हो जाए, तो बेहतर है कि उसे आप कट कर दें। इसमें फ्लावरिंग लेने का समय मार्च के एंड से और अप्रैल के शुरू से ही होता है। उसके पहले आप थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं इस पौधे को। यदि पौधा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो डीप कटिंग कर दीजिए, लेकिन डीप कटिंग करने का समय आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। फरवरी के लास्ट में या फिर बरसातों के टाइम में आप इसे डीप कटिंग करें। चलिए बात करते हैं कि सॉइल किस तरीके की होनी चाहिए। देखिए, सर्दियों में इस पौधे की मिट्टी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, यानी ड्राई। लेकिन जब सर्दियां ख़त्म होने लगेंगी और आपका पौधा फ्लावरिंग की तरफ जाएगा फरवरी मार्च के महीने में, इसकी मिट्टी में मॉइस्चर का होना ज़रूरी होगा। इसके लिए कोकोपीट ज़रूर मिलाइए जब भी आप इसके लिए सॉइल तैयार कर रहे हैं। 30% गार्डन सॉइल में 30% कोकोपीट और 30% आप मिला सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। बाकी के रेशियो में बोन मिल ज़रूर मिला लीजिए और तब एक अच्छी सी सॉइल तैयार कीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमेशा पौधे की लंबाई और पॉट के साइज़ में आप कह सकते हैं एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि यदि पौधा बहुत लंबा है और पॉट छोटा है, ऐसे में भी फूल लेना मुश्किल हो जाता है। जब कभी भी खाद देना है उसके पहले पौधे की थोड़ी सी इस तरीके से गुड़ाई कर दीजिए। इससे उलट पलट मिट्टी हो जाती है और जब भी आप खाद देते हैं जड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है। अभी जनवरी के महीने में इस पौधे को आप नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए, जिसके लिए कि वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही बढ़िया खाद है इस पौधे के लिए। 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है, 1 चम्मच बड़ा चम्मच मैंने दिया है, यानी 5 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही है ये खाद। ये मिट्टी में डायरेक्टली मिला सकते हैं या फिर पानी में घोल करके दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसको देने के बाद ऊपर से आप जो है वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग जब भी आप कर रहे हैं उसके पहले मिट्टी का बहुत ही ड्राई होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फूलों वाले पौधे होते हैं, देखिए गुलाब में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। गुलाब पर यदि वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बहुत जल्दी न्यू वीडियो पोस्ट कर दूंगी। ये जो फूलों वाले पौधे होते हैं इन्हें कम से कम 5 से 6 घंटे की प्रॉपर सनलाइट ज़रूर चाहिए। लेकिन जब अप्रैल में जून के मंथ में, अप्रैल में तो नहीं, मई जून के मंथ में जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो फिर आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए, नहीं तो इसकी पत्तियां झुलसने लगेंगी। लेकिन अभी जनवरी में इसे आप प्रॉपर सनलाइट में रखिए, जितनी भी देर की धूप आती है आपके यहाँ।
धूप देना इस पौधे को ज़रूरी होगा। अभी पानी आप 3 से 4 दिनों के गैप पर दीजिए। कटिंग प्रूनिंग करनी है तो उसके लिए थोड़ा आप रुक सकते हैं, जनवरी के एंड में कर सकते हैं, लेकिन ये जो वर्मी कंपोस्ट हमने दिया है ये ज़रूर दे दीजिए। यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो गाय के गोबर वाली खाद यानी काउडंग मैन्योर भी आप दे सकते हैं। इसको देने के बाद पानी डालिए, धूप में रखिए और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है। यदि रीपॉट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको फ़ैब तक रुकना चाहिए, क्योंकि अभी भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इतनी सर्दी में यदि आप रीपॉट करते हैं तो कई बार पौधा सूख जाता है, जड़ों को फैलाता नहीं है क्योंकि उसे मॉइस्चर नहीं मिल पाता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी भी खाद को खरीदने का लिंक चाहिए तो आप प्लीज़ खाद का डिटेल लिख करके कि कौन सी खाद चाहिए, सिर्फ लिंक लिखने से समझ नहीं आता, कौन सी खाद चाहिए ये लिख दीजिए, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। धन्यवाद।